अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। आपने इन मैट्रिसेस के अंदर से बताना है कि कौन से मैट्रिक्स डायगोनल हैं, कौन से मैट्रिक्स स्केलर हैं और कौन से मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिसेस हैं। यूनिट को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इन तीनों मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। डेफिनेशन से मेरी मुराद ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस मैट्रिक्स को डायगोनल बोलते हैं, किसको स्केलर और किसको यूनिट बोलते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से ही पता है तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। मैंने वीडियो की टाइमलाइन भी बना दी है, आप जस्ट टाइमलाइन पे कर्सर लेके आएंगे, आपको टाइमलाइन क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और अगर आपको इन डेफिनेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं तो मैं इन डेफिनेशन को शॉर्ट करके एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो के अंदर। आप पहले वो समझ लें और उसके बाद क्वेश्चन पे जाएं। तो ये आपके ऊपर है, आपको जैसे फ्लेक्सिबल लगे, जैसे आप इजी हो, चाहे वीडियो को स्किप करके देखना चाहें स्किप करके देख लें, चाहे आप इस चीज़ को स्टार्ट से देखें इसकी डेफिनेशन समेत तो उस तरह देख लें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से और फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन नज़र आ रही है। आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन मैंने इसके बाद करवाना है, पहले हम ये डेफिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन को यहाँ पे देखते हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे मैं रीड करूँ तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो वो कह रहे हैं हम ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जिसकी डायगोनल के अंदर कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक एंट्री ऐसी मिले जो कि जीरो ना हो और उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हो। पहले तो आप देखें स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद क्या हो, इक्वल हो, एक जितनी हो। और इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी डायगोनल मैट्रिक्स जो हुआ करेगा वो लाजमी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हुआ करेगा, उसमें रोज और कॉलम की जो तादाद होगी वो एक जैसी होगी। और बाकी चीज़ें उन्होंने क्या बताई है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करेगा जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो होंगी उसमें कम से कम एक एंट्री ऐसी ज़रूर होगी जो कि ज़ीरो ना हो। जैसे आप देखिए मैंने सर्कल बनाया है, इसको हम बोला करेंगे डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 लिखा हुआ है डायगोनल में, कम से कम एक चाहिए जो कि जीरो ना हो। यहाँ पे तो तीनों ही जीरो नहीं है तो ये भी डायगोनल का केस ही बनेगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी, नॉन डायगोनल का मुराद है जो बाकी बची हैं, जैसे ये और ये नीचे वाली 3, ये जीरो होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक ऐसी एंट्री हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी जीरो हों और डायगोनल में कम से कम एक ऐसी हो जो कि नॉन जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोला करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप इसकी एग्जाम्पल देख लें। ये बी वाला मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके डायगोनल के अंदर कम से कम एक चाहिए, यहाँ पे तीनों ही नॉन जीरो है और बाकी सारी की सारी लाजमी जीरो होनी चाहिए। बाकी तमाम एंट्रीज जिनको नॉन डायगोनल बोलेंगे वो जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इस वाले को भी आप देख लें, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज के अंदर एक जीरो है लेकिन बाकी दो नॉन जीरो, और हमें सिर्फ एक चाहिए होती है डायगोनल के अंदर जो कि जीरो ना हो। एक से ज़्यादा हो वो भी ठीक है लेकिन कम से कम एक तो होनी चाहिए। यहाँ पे देखें दो एंट्रीज ऐसी हैं जो कि जीरो नहीं है, बेशक एक जीरो है, और जो नॉन डायगोनल्स होनी चाहिए वो हमेशा जीरो होनी चाहिए, वो देखें जीरो ही है। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसके नीचे भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, यहाँ पे भी आप देखें ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल के अंदर नॉन जीरो एंट्रीज हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा की तरह जीरो होनी चाहिए, यहाँ पर जीरो हैं, और सेम केस यहाँ पर भी है। तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर कह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा वो भी डायगोनल होगा लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं होगी, इस वजह से हम इसको स्केलर कहेंगे। और वो चीज़ क्या होगी कि इसकी तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, वो सेम होंगी। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है क्योंकि इसकी डायगोनल की तमाम एंट्रीज के हैं, यानी सेम है, और नॉन डायगोनल जीरो है। क्योंकि हम इसको डायगोनल कहेंगे तो ये बात तो पक्की है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो ही होनी चाहिए, और बस फ़र्क ये पड़ा है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी
और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं थी, ये उसके अंदर कंडीशन नहीं थी कि उसकी डायगोनल एंट्री सेम ही हो, लेकिन स्केलर में है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स डायगोनल हो, आपको डायगोनल नज़र आ रहा हो कि उसकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 है और उसकी डायगोनल एंट्रीज में सेम वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सेम एंट्रीज हैं, तो तब आप उसको स्केलर कहेंगे, डायगोनल नहीं कहेंगे, ठीक है। और ये जिस तरह आप मैट्रिक्स देख सकते हैं सिंपल 5 लिखा हुआ है, इसको भी हम स्केलर ही कहा करेंगे। आप इसको इस तरह समझ लें कि इसकी डायगोनल एंट्री 5 ही है, सेम ही है, ठीक है। तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही की कैटेगरी में आया करेगा। तो 2 मैट्रिक्स हो गए, डायगोनल भी और स्केलर भी। अब चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। तो ये मैट्रिक्स भी देखें एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, इसकी डेफिनेशन भी डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट होती है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे अगर इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाए। यानी 3 केसेस बन गए। अगर डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट है और नॉन डायगोनल 0 है, आप उसको डायगोनल कह दें। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो आप उसको स्केलर कह दें। शर्त यह है कि जिसको आप सेम कह रहे हैं, यानी जो एंट्रीज सेम होनी चाहिए वो 0 और 1 के अलावा होनी चाहिए। और तीसरी कैटेगरी कि अगर डायगोनल एंट्रीज हैं ही 1, तीनों की तीनों 1 है, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और नॉन डायगोनल हमेशा की तरह तीनों केसेस में 0 हैं, तो आप उसको कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरह ये वाला 3/3 का है, ये वाला देखें 2/2 का है, इसकी भी आप डायगोनल एंट्रीज देखें 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो अगर डायगोनल एंट्रीज सेम स्केलर, अगर डायगोनल एंट्रीज 1 तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नॉन डायगोनल तीनों के केस में 0 होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये सिंपल 1 होगा, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। अगर 1 के अलावा 5 आ जाता तो उसको बोलेंगे स्केलर। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियोस में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है जो भी आपको आगे भी काम आएगा, कि जितने भी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे आपने उन सबको डायगोनल ही बोलना है, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे बोला भी है, सबकी डेफिनेशन में आप देख लें डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आइडेंटिटी को भी देखें डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे वो लाजमी डायगोनल कहलाएंगे। और दूसरा इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर और आइडेंटिटी, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी और स्केलर नहीं हुआ करेगा। यानी डायगोनल मैट्रिक्स तो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकता, लेकिन हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल लाजमी हुआ करेगा। ये बात आपने ख्याल रखनी है, ये हमने क्वेश्चन में भी यूज़ करनी है। तो उम्मीद है आपको तीनों मैट्रिक्स समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी नज़र आ रही है और नीचे उनके आंसर्स भी नज़र आ रहे हैं, और मैं आपको इस साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ए मैट्रिक्स की बात करें। आप ए मैट्रिक्स के अंदर जो उसकी डायगोनल के अंदर एंट्रीज है वो देखें, वो सेम है। दोनों एंट्रीज जो लिखी हुई हैं वो 4 और 4 हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो आपको बताया है अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये ए वाला जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है। और आप नीचे देख सकते हैं कि ए क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। मैंने आगे रीजन भी लिख दिया है कि इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज, ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम, वो सेम है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, वो 0 है। वो आप देख भी सकते हैं ऊपर मैट्रिक्स में वो 0 है। तो इसलिए ए वाला मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। मैं ऊपर डेफिनेशन आपको समझा चुका हूँ। अब करते हैं आगे वाली की बात। मैं सबसे पहले ई मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करूंगा, एट दी एंड बी और डी को करूंगा, और फिर ई के बाद सी को करूंगा, ताकि एक पैटर्न बने और एंड पे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी ये मैंने ऐसा क्यों किया। तो अब ई को देख लेते हैं। अगर आप ई वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करें यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है 5 - 3। 5 - 3 2 होता है, 0 को वैसे रहने दे, नीचे वाले 0 को वैसे रहने दे, और 1 + 1 2 होता है। इसको सॉल्व कर लें। जब भी ऐसा मैट्रिक्स आया करे जिसमें कोई चीज़ सॉल्व हो रही हो, उसको पहले सॉल्व कर लें और फिर उसको आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है। तो देखें ई वाला मैट्रिक्स बनता है 2 0 0 2। इसमें भी अगर आप देखें जो इसका डायगोनल है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल एंट्रीज सेम है, और जो नॉन डायगोनल है, डायगोनल के अलावा जिसको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज, वो डिफरेंट है, यानी वो 0 है। तो अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर बोलते हैं। तो ये भी ए वाले मैट्रिक्स की तरह स्केलर मैट्रिक्स ही है। तो आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं ई भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। और इसकी और ऊपर वाले की और नीचे वाले की रीजन सेम है, क्योंकि दोनों स्केलर हैं, कि बिकॉज ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो ए और ई तो हमने क्लासीफाई कर लिया कि ये तो दोनों बन गए स्केलर। अब देखते हैं बाकी वाले को। अब बात करते हैं हम सी वाले की, ठीक है। एट दी एंड बात करेंगे बी की और डी की। तो अगर हम सी वाले मैट्रिक्स को गौर से देखें, तो सी वाले मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज दोनों 1 है। और अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो,
ऐसे को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूजुअली आई से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, जनरली आई से डिनोट किया जा सकता है, बाकी यहाँ पे सी लिखा है वो भी ठीक है, ठीक है। तो आप देख लें इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल 0 है, तो इसको यूनिट या आइडेंटिटी दोनों एक ही नाम है, यूनिट भी कह सकते हैं या आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और याद रखिएगा डायगोनल एंट्रीज सेम होने का मतलब है कि अगर 1 के अलावा हो, जैसे अगर 1 के अलावा हो जाए, जैसे 4 4 आया था अभी ए में, तो इसको स्केलर कहा था, लेकिन अगर 1 ही हो जाए तो ये यूनिट में ही होगा। यानी सेम का मतलब आपने यही लेना है कि 1 1 ना हो और 0 0 ना हो, ठीक है, स्केलर के केस के अंदर। यानी स्केलर के केस के लिए 1 1 और 0 0 ना हो डायगोनल के अंदर, इसके अलावा जो भी सेम होगी आप उसे स्केलर कह देंगे। लेकिन अगर डायगोनल में सेम 1 1 हो गए इस लिहाज से और नॉन डायगोनल 0 हो गए, तब आपने उसको यूनिट मैट्रिक्स ही कहना है। तो सी वाला मैट्रिक्स आप देखिए यूनिट मैट्रिक्स है। मैंने नीचे रीजन भी लिखी हुई है, और इस रीजन क्या है, बिकॉज ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, और उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0। तो ये हो गया सी वाला। अब आप देखें सिर्फ बी और डी रह गया, इन दोनों को हम मिलाकर करेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे। आप पहले बी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को देखें, एक 2 है और एक -1 है, तो और जो नॉन डायगोनल है वो 0 है। अगर इसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं जो कि अभी 2 और -1 लिखी हुई, ये सेम होती और बाकी इसी तरह 0 होती, तो फिर तो हम इसको स्केलर बोल देते। अगर ये दोनों 1 होती और बाकी इसी तरह 0 होती तो हम इसको यूनिट बोल देते। तो ना तो ये सेम है, ठीक है, और ना ही ये 1 है, मैंने 1 वाला केस में अलग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये स्केलर और यूनिट तो नहीं है, तो ये लाजमी क्या है, डायगोनल है। मैं भी समझा भी चुका हूँ कि अगर डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो कि 0 ना हो और नॉन डायगोनल बाकी 0 हो, तो आप ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला करेंगे। और यहाँ पे तो डायगोनल के अंदर दोनों ही नॉन 0 है, ये भी डायगोनल का ही केस होगा और नॉन डायगोनल 0 है, तो इसका मतलब बी वाला मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स है। सेम केस आप डी पे भी देख सकते हैं कि इधर भी डायगोनल एंट्री के अंदर एक एंट्री ऐसी है जो कि 0 नहीं है, बेशक दूसरी 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन डायगोनल 0 होनी चाहिए, वो 0 ही है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब बी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो आपको एंड पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स वाले यहाँ पे रो में बी और डी मेंशन है। अब मैंने ए, सी और ई भी मेंशन किया हुआ है, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया है इस बात का कि जितने भी स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स होते हैं वो लाजमी डायगोनल होते हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट और स्केलर नहीं होता, ये मैं अभी ऊपर समझा चुका हूँ। इसका मतलब है ये जो आपने ए वाला मैट्रिक्स को स्केलर कहा है, ई वाले को स्केलर कहा है, सी वाले को यूनिट कहा है, ये स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि मैं भी समझा चुका हूँ आपको ऊपर बात कि स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का डायगोनल होना लाजमी है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि ए भी डायगोनल भी है, स्केलर भी है, और आप देखें ई भी डायगोनल भी है और स्केलर भी है, और सी भी डायगोनल भी है और यूनिट भी है। तो जितने भी यूनिट और स्केलर होंगे आपने उनको डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में भी लिखना है। और बी और डी तो जनरली डायगोनल ही है, क्योंकि ये स्केलर और यूनिट में नहीं होंगे, और बता भी चुका हूँ कि हर डायगोनल स्केलर और यूनिट नहीं होता, लेकिन हर स्केलर और यूनिट जो है वो लाजमी डायगोनल होता है। तो ये हो गए हमारे पास तमाम पार्ट्स, हमने तमाम मैट्रिक्स की कैटेगरी यहाँ पे क्लियर कर दी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।